हाय एवरीवन, पाथफाइंडर के सॉल्यूशन सीरीज में आज हम डिस्कस करने वाले हैं फ्लूइड मैकेनिक्स से एमसीक्यू नंबर 3। इस क्वेश्चन में एक रेक्टेंगुलर टैंक है और उसके राइट बॉटम एज पर एक स्लिट कटा हुआ है। वो स्लिट कुछ ऐसा दिख रहा होगा। टैंक का विड्थ भी है और स्लिट भी अक्रॉस द विड्थ ऑफ द टैंक ही रहा होगा, क्योंकि उसको क्लोज करने के लिए एक वुडन वेज का यूज़ किया जा रहा है जो ऐसे फिट हो रहा है इसमें। तो अब ऐसे कि स्लिट पूरे विड्थ में होगा। तो ये जो हमारा वुडन वेज है वो कुछ ऐसा दिख रहा होगा जो यहाँ पे ऐसे फिट किया गया है और स्लिट क्लोज हो गया है। इसका ये इनलार्ज डायग्राम मैंने यहाँ बना दिया। वुडन वेज का मास m है और एपेक्स एंगल थीटा है। ऑब्वियस है कि जिसका जो ये वर्टिकल सरफेस है वो टैंक के वर्टिकल वॉल से, ये राइट वॉल से कांटेक्ट में है और इस कांटेक्ट पे जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो म्यू है, यानी यहाँ फ्रिक्शन लग सकता है। The question is saying to what maximum height can water be filled in the tank without any leakage through the slit? इसमें मैक्सिमम हाइट ऑफ वाटर क्या हो सकता है ताकि यहाँ से वाटर लीक ना हो, स्लिट से वाटर लीक ना हो। तो वाटर लीक नहीं होने के लिए क्या ज़रूरी है कि ये यहाँ पे एग्जैक्टली फिटेड रहे। नीचे तो जा नहीं सकता है, यहाँ से ऊपर ना चला जाए। ऊपर जाने का टेंडेंसी मतलब ये थोड़ा सा भी लिफ्ट ना हो जाए। अगर ये लिफ्ट हो जाएगा तो वहाँ गैप क्रिएट हो जाएगा और गैप क्रिएट होगा तो लिक्विड विल स्टार्ट लीकिंग। तो उसे हमें रोकना है। ओके, तो हाइट के इंक्रीज होने से क्या हो रहा है? वी हैव टू फाइंड मैक्सिमम हाइट, यानी आफ्टर सर्टेन हाइट ऐसा हो रहा होगा ना कि ये ऊपर उठने लग रहा होगा और यहाँ पे गैप क्रिएट होने लग रहा होगा, इसीलिए लीकेज स्टार्ट हो जाता होगा। तो देयर इज ए लिमिट अप टू विच वी कैन इंक्रीज द हाइट। सो लिक्विड के हाइट को इंक्रीज करने से क्या हो रहा है ये सोचना चाहिए। जब आप इसमें लिक्विड के हाइट को इंक्रीज करेंगे तो लिक्विड के प्रेशर के वजह से फोर्स इंक्रीज होगा। तो उस फोर्स का हॉरिजॉन्टल एज वेल एज वर्टिकल दोनों कंपोनेंट बढ़ेगा। तभी हम वर्टिकल कंपोनेंट पे ही फोकस कर लेते हैं। तो जो वर्टिकल कंपोनेंट है, लिक्विड के वजह से जो प्रेशर है उसके वजह से जो फोर्स है, उसका वर्टिकल कंपोनेंट जो है अप थ्रस्ट, वो ऊपर लग रहा है और नीचे लग रहा है mg। अभी एक सेकेंड के लिए फ्रिक्शन को इग्नोर कर दीजिए। सोचिए कि यहाँ पर हम लिक्विड के लेवल को इंक्रीज करते जाएंगे तो ऑब्वियस है कि ये वाला फोर्स इंक्रीज होता जाएगा। जब ये फोर्स mg से बड़ा होगा और फ्रिक्शन नहीं होगा तो ये ऊपर स्लाइड कर जाएगा, क्योंकि वर्टिकल फोर्स अगर mg से बड़ा हो गया तो ऑब्वियसली नेट फोर्स विल बी इन अपवर्ड डायरेक्शन, तो ऊपर स्लाइड करने लग जाएगा। लेकिन फ्रिक्शन तो है, तो जैसे ही ये वाला फोर्स mg से बड़ा होगा स्लाइडिंग टेंडेंसी ऊपर होगा एंड फ्रिक्शन विल एक्ट डाउनवर्ड टू सीज द मूवमेंट। फ्रिक्शन नीचे लगेगा। अब आप और हाइट इंक्रीज करेंगे तो ये फोर्स और बड़ा होगा, तो अपवर्ड फोर्स और बड़ा होगा और उसको बैलेंस करने के लिए फ्रिक्शन को भी अपना वैल्यू इंक्रीज करना होगा। आप और हाइट बढ़ाइए, ये और बड़ा होगा, ये और बड़ा होगा, लेकिन ये तो एक लिमिट तक ही बड़ा हो सकता है। तो जब मैक्सिमम हाइट होगा, जब h मैक्सिमम होगा तो फ्रिक्शन यहां पर लिमिटिंग होगा। तो मैक्सिमम हाइट के लिए हमें यहां लिमिटिंग फ्रिक्शन करना है, क्योंकि इफ यू इंक्रीज हाइट फर्दर फ्रिक्शन हैज रीच्ड इट्स मैक्सिमम वैल्यू। तो इससे ज़्यादा और हाइट बढ़ाएंगे तो जो वर्टिकल फोर्स है, थ्रस्ट फोर्स, इट विल बी ग्रेटर देन mg प्लस दिस मैक्सिमम एंड इट विल टेंड टू मूव अप। इट विल एक्चुअली मूव अप और यहाँ पे गैप क्रिएट हो जाएगा एंड लिक्विड विल स्टार्ट टू लीक। अच्छा, जब मैक्सिमम फ्रिक्शन यहाँ लग रहा है तो यहाँ पर मैं यहाँ पे इस कॉन्टैक्ट पे नॉर्मल नहीं काउंट कर रहा हूँ। यहाँ पे इसलिए नॉर्मल काउंट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जस्ट टच में है। ये वाला जो सरफेस है ना इसका वेज का, वो इस वाले स्लिट के सरफेस, ये वाला स्लिट के एज को पुश नहीं कर रहा होगा, क्योंकि इसका टेंडेंसी तो ऊपर जाने का है। इसलिए यहाँ पे नॉर्मल मैंने नहीं लिया है। ऐसा नहीं कि मैं भूल गया, यहाँ पे नॉर्मल नहीं लेना चाहिए हमें, बिकॉज इट इज जस्ट टू लिफ्ट व्हेन द हाइट इज मैक्सिमम। तो अब हमें ये देखना है कि यहाँ क्या हाइट हो ताकि ये वर्टिकल फोर्स यहाँ पे लिमिटिंग फ्रिक्शन और mg को बैलेंस कर रहा हो। उससे ज़्यादा हाइट होगा तो ये फोर्स बड़ा हो जाएगा एंड दिस विल मूव अप क्रिएटिंग द गैप हेयर एंड देयरफॉर द वाटर विल लीक थ्रू द गैप, थ्रू द स्लिट। तो चलिए एक और डायग्राम बनाते हैं
और हम फोर्सेस जो लग रहे हैं उसको एनालाइज करते हैं। तो पहले यही देख लेते हैं एक सेकेंड। अब लिक्विड के वजह से जो यहाँ पे फोर्स है, तो आपको पता होगा अगर वाटर के अंदर, लिक्विड के अंदर कोई भी प्लेन सरफेस है तो उस सरफेस पे जो लिक्विड के वजह से नेट फोर्स होता है वो नॉर्मल टू द सरफेस होता है। प्रेशर विल एक्सर्ट फोर्स नॉर्मल टू द सरफेस एट ऑल पॉइंट्स। तो ऑब्वियस है कि यहाँ प्रेशर अलग है, इस हाइट पे प्रेशर अलग है, अलग अलग हाइट पर प्रेशर अलग है, तो प्रेशर की वजह से फोर्स भी अलग अलग होगा। लेकिन क्योंकि प्रेशर का वेरिएशन लीनियर है, तो अगर हम एक यूनिफॉर्म प्रेशर लेना चाहें तो हम इस प्लेट के सेंटर पे यानी कि मिड पॉइंट पे, जो कि हाइट h/2 पे होगा, यहाँ पर प्रेशर लिख सकते हैं। h/2 हाइट पर जो प्रेशर होगा, यहाँ पर जो प्रेशर होगा, दैट प्रेशर विल बी ρg/h/2। ये मैं गेज प्रेशर लिख रहा हूँ, P0 इसलिए नहीं लिख रहा हूँ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर का इफेक्ट हर तरफ से होगा, तो वर्टिकल में और हॉरिजॉन्टल में उसका इफेक्ट कैंसिल हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि मैं P0 को इग्नोर कर रहा हूँ, इंटेंशनली नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि उसका ओवरऑल इफेक्ट है ही नहीं। तो P इज इक्वल टू ρgh, ये प्रेशर हो गया। तो ये प्रेशर तो यहाँ है, हर जगह थोड़ी है, लेकिन ये प्रेशर मैंने क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ प्रेशर कम है, यहाँ प्रेशर ज़्यादा है। तो आप जानते हैं कि प्रेशर इज लीनियरली इंक्रीजिंग फ्रॉम सरफेस टू द बॉटम। तो मैं मिड पॉइंट पे प्रेशर ले सकता हूँ और मान सकता हूँ कि वही प्रेशर यूनिफॉर्म हो अक्रॉस द सरफेस। तो फोर्स कैसे लगेगा, नॉर्मल टू द सरफेस, यानी ये वाला जो सरफेस है ना वेज का, ये वाला सरफेस, इसके नॉर्मल लगेगा। तो जो सरफेस का एरिया है वो एरिया अगर हम निकाल लेंगे तो फोर्स लिख लेंगे, फोर्स विल बी इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया। कौन सा एरिया, द एरिया दैट इज वेट बाय द लिक्विड। भाई उसी एरिया में तो लिक्विड का फोर्स लगेगा ना। तो अगर ये हाइट h है, ध्यान से देखिए, ये अगर h है और ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा। तो अगर इसको मैं कुछ l मान लेता हूँ तो L cos थीटा विल बी h, L cos थीटा विल बी h, तो L विल बी h अपॉन cos थीटा। तो ये जो एरिया होगा ना, ये वाला एरिया, दैट एरिया विल बी h अपॉन cos थीटा, दैट इज दिस लेंथ L, और परपेंडिकुलर टू द स्क्रीन जो डायमेंशन है वो तो b है, जो हमें दिख नहीं रहा है इसमें, तो दिस इनटू b, दिस विल बी द एरिया ऑफ द वेज विच इज वेट बाय द लिक्विड। इसी एरिया पे फोर्स लगेगा और पूरे एरिया के लिए मैंने प्रेशर ये यूनिफॉर्म मान लिया है। क्यों, क्योंकि मैं मिड पॉइंट का प्रेशर ले रहा हूँ। तो इसके वजह से जो फोर्स होगा, इसको फिर से एक बार ड्रॉ करते हैं, वो फोर्स लगेगा प्रेशर इनटू एरिया लाइक दिस, ऐसे लगेगा वो फोर्स नॉर्मल टू द सरफेस। ये फोर्स F लगा। इसका दो कंपोनेंट ले लेते हैं, F में लिख लेता हूँ अलग से, डोंट वरी। जो F है दैट इज प्रेशर, दैट इज ρgh/2 इनटू एरिया, दैट इज h/cos थीटा इनटू b। तो उसको अच्छे से लिख सकते हैं ρgh²b/2 cos थीटा। ठीक है ये। अच्छा बताइए, ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, तो ये भी थीटा होगा, तो ये 90 माइनस थीटा होगा, तो दिस एंगल इज थीटा। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो आया फोर्स का वो आया F cos थीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट जो आया वो आया F sin थीटा। इसके अलावा नॉर्मल लग रहा है और फ्रिक्शन लग रहा है। नॉर्मल कहाँ लग रहा होगा, इस कॉन्टैक्ट पर, क्योंकि ये जो फोर्स है, ये फोर्स इस वेज को राइट की तरफ पुश कर रहा है, और अगर ये रिजिड वॉल है तो ऑब्वियस है, यहाँ पे मैं फिर से एक अलग डायग्राम बना देता हूँ। इधर लग रहा है F cos थीटा हॉरिजॉन्टल, इधर लगेगा नॉर्मल, फ्रिक्शन नीचे, और क्योंकि हम मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट करें तो फ्रिक्शन विल बी लिमिटिंग F मैक्सिमम एंड दैट इज μn। नीचे लग रहा होगा वेज का वेट mg, और ऊपर ये लग रहा है F sin थीटा। ठीक है जी। तो एट मैक्सिमम हाइट फ्रिक्शन विल बी लिमिटिंग, जो मैंने ऑलरेडी लिख लिया है। एक बात तो चलिए, तो हमें समझ आ ही गया ना, हमने यहाँ लिख ही लिया है μn ना, तो मैक्सिमम हाइट पे तो ये होगा ही। चलो ठीक है, तो पहले ही मान लिया कि h इज मैक्सिमम है यार। ओके, इतना कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। चलिए हॉरिजॉन्टल में फोर्स बैलेंस करते हैं, तो F cos थीटा विल बी n, और वर्टिकल में भी फोर्स जस्ट बैलेंस्ड है, इट इज जस्ट टू लिफ्ट अप, तो F sin थीटा
विल बी डाउनवर्ड फोर्स दैट इज mg प्लस म्यू इंटू एन, और एन हमारा है एफ कॉस थीटा, लिख दिया। एफ कॉमन लीजिए इधर, एफ इस वाले टर्म को इधर ले आइए, तो दिस विल बी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी। सो एफ विल बी एम जी बाई कॉस थीटा। चलो यही लिखते हैं, एफ कितना था, थोड़ा आसान होगा शायद क्योंकि कॉस थीटा नीचे डिवाइड हो जाएगा। तो एफ हमारा था रो जी एच स्क्वायर बी बाई टू कॉस थीटा, रो जी एच स्क्वायर बी बाई टू कॉस थीटा को इसके नीचे लिख देता हूँ, इसके नीचे तो आएगा टेन थीटा माइनस म्यू, और इधर हमारा है एम जी। बस यहाँ से एच हमें मिल गया। ये एच तो मैक्सिमम हाइट ही है क्योंकि फ्रिक्शन लिमिटिंग ही तो लिया है। तो एच स्क्वायर इज टू एम, जी भी कट गया ना, जी भी कट गया, एच स्क्वायर इज टू एम, ये टू इधर और रो बी और ये पूरा टर्म इधर, बाई रो बी टेन थीटा माइनस म्यू। सो एच will become अंडर रूट टू एम डिवाइडेड बाई रो बी टेन थीटा माइनस म्यू। तो यही तो है मैक्सिमम हाइट, एच मैक्स। तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा सही है, टू एम बाई रो बी टेन थीटा माइनस म्यू। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। हाँ, ये जो फोर्स है ना, मैंने सेंटर ऑफ मास पे प्रेशर लिखकर फोर्स लिखा है, कई लोग इसको एरिया प्रोजेक्टेड लेकर हॉरिजॉन्टल प्लेन में और वर्टिकल प्लेन में भी लिखते हैं फोर्स। तो यहाँ पे प्लेन सरफेस में ये मुझे ज़्यादा सही लगा एंड आई होप ये आपको पता होगा। तो एज्यूमिंग दैट मैंने इसको सॉल्व कर दिया है। अब जब मैं कॉन्सेप्ट वीडियोस बनाना शुरू करूँगा तो मैं सारे कॉन्सेप्ट्स भी बताऊँगा, कैसे कर्व्ड सरफेस पे, प्लेन सरफेस पे लिक्विड के अंदर फोर्स लगता है। अभी पूरा फोकस है पाथफाइंडर के सॉल्यूशन को डिस्कस करना। सो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स मैं एज्यूम करता हूँ कि यू ऑलरेडी नो एंड दैट इज़ वाई यू आर सॉल्विंग दिस बुक, एंड सॉल्विंग दिस बुक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। एटलीस्ट MCQ और सम सेलेक्टेड क्वेश्चंस फ्रॉम बिल्ड अप योर अंडरस्टैंडिंग आपको ज़रूर कोशिश करना चाहिए बिफोर योर जी एडवांस्ड अटैम्प्ट। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे सेशन। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ फिर से मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।